हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और क्लास 10th के त्रिकोणमिति में हम यहाँ पर 8.1 और 8.2 क्लियर कर चुके हैं और इसमें अब पढ़ना है 8.3 अर्थात 8.3 के हम लोग को थ्योरी पढ़ना है। अब इसमें थ्योरी की बात करते हैं, किस प्रकार से और बेसिक को मजबूत किया जा सकता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आपका जो थ्योरी है वो किसका है, 8.3 का। किसका थ्योरी पढ़ने वाले हैं, 8.3 का। इसमें सबसे पहला थ्योरम है कि 1 नंबर की बात करते हैं कि इसमें है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी। हम इस वाले की बात करते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। और ये अगर दूसरा बात करते हैं, तीसरा इसमें होता है कि कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये तीनों थ्योरम आप लोगों को पढ़ना है और इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा इसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए ये दिया जाएगा आपके, अगर दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो आपका कितना होगा, 1 होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आंसर आएगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, साइन नहीं रहेगा, साइन नहीं रहेगा तो ये कॉस जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछा जाएगा साइन के बराबर क्या हो सकता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देगा कि साइन बराबर क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये बात समझते हैं। तो इस वाले पर अगर और बात करते हैं तो कभी कॉस के स्क्वायर दे दे तो कॉस के स्क्वायर पूछ लेगा तो 1 माइनस कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और कॉस के बराबर अगर पूछा जाए तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ा देगा। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इतनी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पहला थ्योरम से। पहला थ्योरम से इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 2 नंबर जो थ्योरम है उसे कैसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर की हम बात करते हैं। जो यहाँ पर लिखा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर कितना है, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक तो तरीका है कि इसके बराबर दे देगा और आपसे पूछेगा कितना होता है। दूसरा बात है कि अगर कभी सेक स्क्वायर का वैल्यू पूछ दे तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो इतना देकर आपसे पूछ सकता है कि सेक के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टैन लिख सकते हैं। ये बात ध्यान देंगे। अगर कभी सेक के वैल्यू पूछ देता है तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर का चढ़ाएगा रूट, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार के इस वाले में कभी टैन का वैल्यू पूछ दे, टैन स्क्वायर का, तो ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे होता है, तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, और एक इधर प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। इसी प्रकार से यहाँ पर टैन का वैल्यू पूछ लेगा तो आपको क्या कर देंगे, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि किस प्रकार का आपके परीक्षा में क्वेश्चन आया है। पहले इसको थ्योरम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए इस वाले की बात करते हैं, तीसरा वाले की बात करते हैं। यहाँ पर तो कभी कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके बदले में क्या देगा, तो 1 आपको होना चाहिए। कितना याद रखेंगे, 1 याद रखेंगे हमेशा। तो इसको अगर हम कॉस का कोई वैल्यू पूछ दें तो ये माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं का, इस तरह से लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कभी कॉस का वैल्यू ज्ञात करना होगा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या कराएगा, इधर रूट चढ़ा देगा। 1 प्लस कितना लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं का इस तरह से।
तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहे थे, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, और ये प्लस में तो जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरह पे लिख देंगे और ये एक नया सूत्र हो जाएगा। और कभी कॉस के वैल्यू ज्ञात करना होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ा देगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कुल मिलाकर इतना पर आपसे हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम यहाँ पर आगे चलते हैं और थ्योरम की बात करते हैं। इसमें ध्यान देंगे, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, इसमें और क्या क्या हो सकते हैं। पहले यहां पर देखेंगे, ये सबसे पहले यहां पर मान, तो आप देखेंगे यहां पर ध्यान देंगे कि ये कब, जैसे आप पढ़े होंगे इसमें पढ़ाया जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये है, अगर हम कहते हैं कि कॉस हो जाए और 90 माइनस थीटा हो जाए तो ये आपका कितना होता है, तो साइन थीटा होता है। का tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा। और सेक यहाँ पर कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक, यहाँ पर कितना होता है, tan थीटा होता है। कितना होता है जी, tan। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कितना, तो कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा। आप सोचते हो कि ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया है कि ना है। एक तो सूत्र है कि आप याद कीजिए, दूसरा तरीका इसको समझ लीजिए, क्योंकि समझ लीजिएगा तो लिखने आ जाएगा, और लिखने आ जाएगा तो आप परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं बना पाएंगे। इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो वैल्यू है किस तरह से लिखा गया है, आखिर साइन कॉस में ही क्यों बदलता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है, और यहां पर बात करते हैं ये वाला कि अगर एक चतुर्थांश है का ये 100 अक्ष है, क्या बोलते हैं इसको, 100 अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, y अक्ष कहा जाता है। इसको 100 अक्ष और इसको क्या कहते हैं, y अक्ष। आपको पहले बता चुके हैं कि इधर वाले जो वैल्यू होता है हमेशा प्लस में होता है, ये किस में होता है जी, तो पॉजिटिव वैल्यू होता है। लेकिन इधर वाले जो वैल्यू होता है ये भी पॉजिटिव वैल्यू होता है। आप ध्यान देंगे यहां पर, ये बात के ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर हम एक वाले में एक त्रिभुज बनाए और यहां पर कोण मान लें, तो ये का आपको जहां पर कोण मानते हैं 90 डिग्री का कोण है, तो का ये आधार हो जाएगा, का ये बी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तीनों प्लस में होगा कि नहीं, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, तो ये भी किस में होगा, प्लस में होगा। तो आप देखेंगे कि साइन जो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और यहां पर बात करते हैं, यहां पर कॉस एक बात करते हैं, सेक और कॉस। आप ध्यान देंगे इसका तो होता है p/h, p/h का मतलब होता है लंबाई, कण होता है, इसका आधार बाई कण होता है, और इसका लंबाई आधार होता है। आप समझते हैं, ये बात पहले समझा चुके हैं। तो का ये तीनों वैल्यू प्लस में होगा तो ये भी त्रिकोणमिति का हो जाएगी
प्लस में होगी। और जब ये प्लस में होगा तो ये भी क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं एच बाई पी, विपरीत होता है। और इसका क्या होता है कि एच बाई बी, और इसका कितना होता है बी बाई पी। ये तीनों के तीनों किस में होते हैं, प्लस में। ये भी तीनों प्लस में, ये भी तीनों प्लस में। तो प्रथम चतुर्थांश में और त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो होती है धनात्मक होती है। अब त्रिकोणमिति निष्पत्तियां के जो मान है वो कैसे होता है, अगर जीरो है यहाँ पर तो ये हो जाएगा कितना, तो 90 डिग्री, 90 होता है तो 90, ये भी कितना हो जाएगा 90, तो 90 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और 90 फिर से जुड़ेगा तो 270 हो जाएगा, और फिर से 90 जुड़ जाएगा तो कितना लिख देंगे 360 लिख देंगे। क्या लिख देगा, तो आप कहेंगे कि एक चक्कर चारों तरफ मार देंगे तो क्या 360 डिग्री कोण बनेगा। जब इस तरह से घूम रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, पड़ रहा है, यानी कि 0 प्लस थीटा हो गया। इस तरह से घूमेंगे तो घटेगा, तो 90 माइनस थीटा का 90 माइनस थीटा जो होता है, और 0 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है जी, कौन से चतुर्थांश में, तो ये होता है आपका प्रथम वाला में। अब प्रथम वाला में कभी के कभी प्लस में लिखे हैं का, एकदम लिखे हैं, ये बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर कभी 90 प्लस लिखना होगा तो कौन से चतुर्थांश में चले जाएंगे, सेकेंड वाले में। अगर इधर से इधर जाएंगे 180 माइनस कभी लिखना होगा तो सेकेंड वाले में हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या होता है, तो 180 प्लस होता है, और इधर से लिखेंगे तो 270 माइनस होता है। ये बात समझते हैं। और इसमें जब आएंगे तो 270 प्लस होगा, कोई एंगल जुड़ जाएगा, और इधर आते हैं तो कितना होता है 360 प्लस माइनस होता है, या 0 माइनस थीटा होता है। इस तरह के जीरो के इधर आएंगे तो क्या होगा 0 माइनस थीटा। अभी आप क्या समझ रहे हैं, इस वाले चतुर्थांश में हमेशा हमेशा क्या होते हैं 90 माइनस थीटा होता है। तो प्रथम वाला में देख लिए तो कभी के कभी क्या होते हैं धनात्मक, लेकिन सेकेंड वाले में जब बनाएंगे तो ये जिसमें बी आएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो बी किस में होगा, तो साइन और कॉसेक में, साइन और कॉसेक में हमेशा हमेशा प्लस होता है। अब बाकी इसमें टैन आ जाए, टैन आ जाए, कॉस आ जाए, सेक हो जाए, या कॉसेक हो जाए, कॉसेक नहीं कॉस हो जाता है। ये कभी के कभी क्या होते हैं ऋणात्मक हो जाता है। क्या होता है जी, ऋणात्मक। तो सेकेंड वाले चतुर्थांश में कॉस और साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी कभी क्या होता है माइनस में होता है। अब बात होती है एजा कि साइन कॉसेक में क्यों बदलता है, कॉस में ही क्यों बदलता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर एंगल लेते हैं तो ये 90 डिग्री कोण है, और ये एंगल बन गया तो ये आपका बी बन गया। क्या बन गया जी, बी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, हो जाएगा। ये एच होगा इस तरह के। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक की होता है, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 90 माइनस क्या होगा, थीटा। अगर हम कहते हैं कि साइन ले लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है जी, लंब बाका में कौन, क्या लिख सकते हैं का पी बाका में एच। लेकिन इस वाले एंगल के लिए लंब होता है, ये कौन होता है, ये आधार होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कॉस ले लेते हैं 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, इसको लंब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आधार, तो ये पी बाई एच हो जाएगा। तो देखिए दोनों आर एच एच जब बराबर हो गया तो आपस में क्या होगा बराबर, इसीलिए लिखते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिखते हैं। आप समझ रहे हैं ये बात क्यों बदलता है, आपको यहाँ पर समझा पाए किस तरह से बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको 10 क्लासों में इतना सारी बातें नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका वैल्यू पढ़ना है, याद रखना है आपको इस चीज को। लेकिन अगर आप प्रूफ जानते हैं, प्रूफ जानते हैं तो किसी वैल्यू को आसानी से निकाला जा सकता है। ये चीज है। तो आगे देखते हैं, अगला बात हम आपको समझाते हैं इस वाले में, ये ध्यान देंगे। जैसे इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे देगा, इस बात को समझिए।
चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर जो हम थ्योरम पढ़े अभी तक, इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं, 5 क्वेश्चन लिए हैं और इस 5 क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं एकदम बेसिक से और सोच के साथ इसको एकदम करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 नंबर देखेंगे का 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्या यह कभी भी साइन 20 डिग्री और बाका में कॉस दिया है 70 डिग्री। सबसे पहले आसान तरीका, इसको हम अलग अलग तरीका से बात की समझते हैं। पहला तरीका इसमें बात करते हैं, ऊपर वाले को का साइन 90 माइनस यहाँ पर 70 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 70, कॉस 70। तो आप देखेंगे कि आप कहेंगे इधर 90 माइनस 70 कर देंगे और यहाँ पर कॉस कितना है तो 70 डिग्री है। आप 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 आएगा क्या? आप कहेंगे एकदम आ जाएगा। का आपको सूत्र पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह किसके बराबर होता है जी? तो कॉस थीटा के बराबर। का ये बात अभी पढ़ा है कि ना? आप पढ़े यहाँ पर, तब बताइए कि साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो का इस वाले को कॉस थीटा के स्थान पर कितना लिखा गया है? 70 लिख सकते हैं। बाका में कॉस 70 है, ये है। तो का ये दोनों कट जाएगा क्या? और कट कर कितना होगा? तो 1 होगा। का आंसर कितना आएगा? 1। समझ रहे हैं? दूसरी बात से हम कहते हैं, इस पर सेकेंड तरीका की बात करते हैं दूसरा। इसी वाले को का हम ऐसे भी तो बदल सकते हैं कि साइन 20 डिग्री है और बाका में कॉस 70 डिग्री है। तो का इस वाले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। कैसे? तो साइन 20 रहेगा, तो आप नीचे वाले को बदल लीजिए। का इसको कॉस लिख सकते हैं का कि 90 माइनस 20 का कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है का। तो का इस वाले में लिख सकते हैं का कि साइन 20 बाका में इसको लिख सकते हैं कि साइन 20 और साइन 20 खत्म हो जाएगा तो का 1 लिख देंगे का इसको। इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन आप समझिए इतना छोटा सा क्वेश्चन के का आंसर इतना बना पाएंगे? नहीं बनाना है आपको। अब बात के समझिए, अगर साइन में दिया है, कॉस में दिया है, साइन बाई कॉस दिया है चाहे कॉस बाई साइन दिया है, और दोनों का योग अगर 90 हो गया तो 20 और 70 कितना होता है? 90। और जो ही 90 होगा समझिए कि इसका आंसर कितना होगा? 1 हो तो गया आंसर। इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। दो एंगल का योग कितना होता है? 90 हुआ तो उसको पूरा कोण कहते हैं और पूरा कोण कितना होता है? 1 होता है आंसर। ये बात समझ लीजिएगा। का इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं। का यहाँ पर tan लिखते हैं और tan यहाँ पर 27 लिखते हैं, बाका में cos लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 और 6 कितना लिख देंगे? 67 डिग्री। आप बताइए कि क्वेश्चन को जवाब दीजिए। का ये दोनों का योग 90 हुआ का? और tan cos में है तो समझिए कि कितना हो जाएगा आंसर? 1 होगा। कितना होगा जी? 1 होगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देते हैं कि cos यहाँ पर 30 डिग्री है और बाका में cos यहाँ पर 60 डिग्री है। तो आप कहेंगे कि इसका वैल्यू रखिए। इसका क्या रख दीजिए? वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं रखना है। आप देखिए दोनों का योग कितना हो गया? 90। और जो ही 90 होगा तो इसका 1 मान होगा। कितना होगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर का सेक यहाँ पर लिखते हैं कि 28 डिग्री, बाका में cos 1 इस तरह से लिखते हैं 62 डिग्री। आप ध्यान देंगे इसका मान कितना होगा? दोनों का योग कितना होता है? 90 और 90 जो ही होगा इसका आंसर कितना आएगा? 1। इस तरह से कर देंगे। और अगला 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि क्या cos 1 अगर हम 32 लिखते हैं, यहाँ पर कितना लिख देंगे कि सेक यहाँ पर बात करते हैं 58 लिख देते हैं। तो आप बताइए दोनों का योग कितना होगा? 90 और 90 होगा तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को करिएगा और आप ऐसे भी बेसिक से करना होगा तो बेसिक से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर साइन 65 है। पहले ध्यान देंगे 1 नंबर यहाँ पर बात करते हैं का साइन 65 डिग्री है। कितना है? 65 डिग्री। और इंटू कॉस 39 डिग्री है। यहाँ पर बराबर में आपको सिद्ध करके लेकर आना है कॉस 25 डिग्री और साइन 52 डिग्री। इस तरह से आपको सिद्ध करना है। हम LHS के लेकर आते हैं। LHS का मतलब है कि साइन 65 इंटू कॉस 39 का लिख देंगे का इस तरफ से। इस तरफ से लिखा गया है का इस वाले को लिख सकते हैं साइन क्या साइन 90 माइनस 25 लिख देंगे का साइन 90 माइनस 25 लिख देंगे। यहां पर ये क्या लिख देंगे जी? यहां पर और्तिक है, ध्यान दीजिएगा, इसको सुधार दीजिएगा। और्तिक है यहां पर का इस वाले को लिख सकते हैं कि कॉस का है जैसे का 90 माइनस 52 लिख देंगे का। आप कहें कि हाँ इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिखा जा सकता है का 52 में से 90 में 52 रखेगा तो और्तिक बच जाएगा। तो का इसको देखेंगे एक सूत्र होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा। एक होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना? साइन का। ये दोनों सूत्र आपको याद है, और याद है तो इसके बदले में कितना लिख सकते हैं? तो इसके बदले में कॉस लिख सकते हैं 25 डिग्री, और गुणे में इसके बदले में कितना लिख सकते हैं? साइन 52 डिग्री। यहाँ पर कितना हो गया? LHS बराबर है RHS का। इस तरह से प्रूफ कर पाएंगे का। ये 2 नंबर में आ जाता है। 2 नंबर जो लघु उत्तरीय है इस तरह का आपको सिद्ध करने के लिए आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, आपको सिद्ध करके लेकर आना है कि tan थीटा का होगा। तो LHS को लेकर आते हैं। LHS इसमें दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर लिखा गया इंटू में cos थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप ध्यान देंगे इस वाले को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan का बताया आपको, 1 प्लस tan। तो ये हो जाता है कितना? तो सेक स्क्वायर थीटा ये होता है आपका। तो यहाँ पर रखते हैं इसके बदले में, तो का इसके बदले में सेक स्क्वायर लिख सकते हैं का। इसके बदले में कितना है? कॉस। लेकिन कॉस 90 कितना होता है? तो साइन होता है। आप क्या कहेंगे? साइन थीटा। इसके बदले में कितना लिख सकते हैं? साइन। सेक के होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर। 1 बाई कॉस स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर, और गुणे में कॉस, तो कॉस ये है, और यहाँ पर साइन है। आप देखेंगे कि एक कॉस ले कॉस खत्म, ये जाएगा गुणा करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन बाई कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस का होता है tan थीटा। इसी को प्रूफ करना था, अर्थात LHS बराबर है RHS। इस तरह से भी किया जा सकता है। इस तरह से आपका कौन सा क्वेश्चन है ये? तो 3 नंबर है। 3 नंबर कर लिए। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर की बात करते हैं। यहां पर ध्यान देंगे। चार नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर देखेंगे 4 नंबर, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब देखेंगे इसको बनाने के लिए प्रथम तरीका है, फर्स्ट तरीका यहां पर समझा रहे हैं, फिर इसको सेकेंड तरीका समझ लीजिएगा, और लास्ट में जो अंतिम तरीका समझाएंगे उसी तरीका से आपको क्वेश्चन को करना है। अभी बेसिक तरीका सीखिए। इस वाले को लिख सकते हैं का कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री जो कहते हो, लेकिन इस वाले को बदल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर का इसको हम लिख सकते हैं का
कि 90 माइनस 35 का 90 में से 35 घटा देंगे का 55 आ जाएगा। और जब 55 आ जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 90 माइनस थीटा का होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 35 लिख सकते हैं का, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है जी? तो 1 होता है। आपको समझाए हैं, पूर्व में समझाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। इसी को सेकंड तरीका से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा गया है कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री है यहाँ तक। अब इस वाले को हम बदलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 और 90 में से 55 को घटा देंगे तो आपका 35 आ जाएगा। और जब यहाँ पर जो कहते हैं किसी एक ही का बदलना है, कोई भी एक ही बदलिए, दोनों को एक ही साथ नहीं चेंज करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का होता है तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, इसको लिख देंगे अब प्लस साइन स्क्वायर 55। इस वाले को सीधा कर देंगे, साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और इस तरह से इसका आंसर 1 से हो जाएगा यहाँ तक। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये होगा। चलते हैं अगला तरीका की ओर, और यही तरीका से आपको क्वेश्चन बनाना है। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर है और प्लस में कॉस साइन स्क्वायर है, अगर इस तरह से दिया गया है, अब बीच में प्लस है, साइन है, अगर हेजा थीटा है, हेजा अल्फा है, और अल्फा प्लस थीटा के मान है 90 डिग्री। अगर दोनों का योग अगर 90 है तो समझिए कि इसका आंसर कितना करना है? 1 करना है। कितना करना है जी? 1। लेकिन अगर हम कहते हैं, यही बात ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर माइनस में दिया है साइन स्क्वायर थीटा, अगर माइनस में दिया है जा कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर इन दोनों का योग थीटा प्लस अल्फा का योग अगर 90 है और साइन कॉस में दिया है तो इसका मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है जी? 0। साइन में दिया है तो 1 होगा, साइन कॉस में दिया है तो 0 होगा। अब फिर से समझिए एक और ही, अगर हम कहते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा दिया है और थीटा प्लस अल्फा बराबर अगर 90 है, दोनों कोणों का योग 90 है, तो इसका एकदम फिक्स है कि मान कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा जी? 1 आएगा। ये बात के ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कभी इसी प्रकार से दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर दिया है, टेन स्क्वायर अल्फा दिया है, और थीटा प्लस अल्फा बराबर अगर 90 दिया है, दोनों कोणों का योग, हमेशा कितना होगा? आंसर 1 आएगा। हमेशा कितना होगा? 1 होगा। अगर एक और बात करते हैं, यहाँ पर बता देते हैं कि एक और ध्यान दीजिएगा कि कभी कॉसेक हो जाए, कॉसेक माइनस कॉस हो जाए स्क्वायर और अल्फा, अगर दोनों के बीच अल्फा थीटा का मान यहाँ पर दोनों के 90 हो जाए तो हमेशा कितना मारिएगा? 1 मारिएगा। कितना होगा आंसर? 1। तो आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों कोणों का योग 90 है और 90 है, साइन में होगा तो कितना होगा इसका आंसर? 1 होगा। कितना होगा जी? 1। देखिए इसी तरह का हल क्वेश्चन दिया है का 63 प्लस 27 का दोनों साइन में है तो कितना होगा? 1 होगा। और कॉस में हो तो इसका भी 1 बटा 1 कितना होगा आंसर? 1 का। इसको कर पाएंगे? इस तरह से आप कर दीजिएगा और आपका आंसर होगा